वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। बेटा लास्ट वीडियोस में हमने गुडविल की जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया था कि जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है, गुडविल की अमाउंट नगद लाता है और राशि फॉर्म में ही रहती है, और जब पुराने पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट फॉर्म से विड्रॉ कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री होती है। When new partner comes and brings the amount of goodwill in cash and amount of goodwill is retained into the firm and amount of goodwill is withdrawn by the old partners, in that condition what journal entries will be passed? We are going to solve this problem with the help of an example. So see here, A and B are partners in a firm into 2:3. There are two partners in a firm. Their profit and loss ratio is 2:3. They admit C as a new partner for 1/5 share. A and B एक फर्म में पार्टनर है, उनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो 2:3 है. They admit C as a new partner for 1/5 share. At the time of admission of new partner, the goodwill of the firm was rupees 3 lakh. जब नया पार्टनर फर्म में आता है उस समय फर्म की गुडविल थी 3 लाख रुपीस. सी ब्रिंग्स ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सी उसके हिस्से की जो गुडविल है वो क्या लाता है, कैश लेकर के आता है. सी brings his share of goodwill in cash, pass journal entries if amount of goodwill is retained into the firm. Means जो amount of goodwill C के द्वारा लाई जा रही है वो अमाउंट फॉर्म में ही रहती है तो क्या जर्नल एंट्री होगी. एंड इफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर अमाउंट ऑफ गुडविल पुराने पार्टनर के द्वारा निकाल ली जाती है तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द गुडविल, बट गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन इनटू द फर्म. या फर्म में जो गुडविल दे रखी है ये गुडविल है वो फर्म की है, आपको सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा. सी आ रहा है 1/5 शेयर, सो सीज शेयर इन गुडविल 3 लाख रुपीज. It is the goodwill of total firm and he is coming for 1/5 share. 1/5 share के लिए आ रहा है, so he will bring goodwill for 1/5 share means 60,000 rupees goodwill he has to bring. अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि 1/5 शेयर के लिए इतनी गुडविल लेकर के आ रहा है तो फिर हम डायरेक्ट उसी अमाउंट से जर्नल एंट्री करते हैं. लेकिन जब भी आपको फॉर्म में टोटल गुडविल दे रखी हो तो पहले उसका शेयर निकालना होगा जितने शेयर के लिए वो फॉर्म में आ रहा है. तो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो सी को 60,000 रुपीज गुडविल लेकर के आना होगी. Now we are going to pass journal entries in this condition. Amount of goodwill is retained into the firm. So in A condition, first journal entry, new partner is coming and he is bringing the amount of goodwill in cash. Then first journal entry will be pass cash account debit to premium of goodwill. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल. अब हम इसको प्रीमियम ऑफ गुडविल क्यों लिखते हैं, क्योंकि गुडविल का मतलब होती है टोटल गुडविल और वो कितना शेयर ला रहा है 1/5 शेयर. तो प्रीमियम मतलब उसका एक हिस्सा वो लेकर के आ रहा है. तो यहां पर जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल ₹60,000 एंड नरेशन आपकी होगी गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय
न्यू पार्टनर जिसका नाम है सी। तो फर्स्ट एंट्री होगी गुडविल को लाने की। एंड देन सेकंड, इसी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन किस रेशो में? सेक्रीफाई रेशो में। और सेक्रीफाई रेशो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट यहां न्यू रेशो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इस कंडीशन में गुडविल को इनके ओल्ड रेशो में ही डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। तो यहां पर आएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, राइट। सो गुडविल है 60,000 रुपीज एंड 60,000 को आपको बांटना है 2:3 के रेशो में, बीइंग गुडविल डिवाइडेड इनटू 2:3। इसको 2:3 में डिवाइड करेंगे, 2 and 3 होता है 5, 5 से डिवाइड करा इसको 12,000 आया, 12 into 2 24,000, 12 into 3 36,000। जो फर्स्ट कंडीशन है अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इनटू द फॉर्म, तो उस कंडीशन में ये दोनों जर्नल एंट्री हमें पास करना होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ वी कम ऑन सेकंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अगर आप इस कंडीशन के अनुसार जर्नल एंट्री कर रहे हैं कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, पुराने पार्टनर्स को फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में जर्नल एंट्री होगी, ये रही आपकी बी कंडीशन। पहली जर्नल एंट्री सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 60,000। बी कंडीशन में फर्स्ट एंट्री सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। दूसरी एंट्री भी सेम होगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये दोनों एंट्रीज एज इट इज होगी। अगर आप इस ए कंडीशन के अंतर्गत कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इनटू द फर्म, तो ये दोनों एंट्री होगी। लेकिन थर्ड कंडीशन में आप करने जा रहे हैं तो ये दोनों एंट्री एज इट इज करना होगी, और थर्ड एंट्री हमें करना होगी गुडविल विड्रॉ करने की, राइट। सो पहली एंट्री कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, दूसरी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। एंड देन यहां पर थर्ड एंट्री आपको करना है अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, राइट। तो थर्ड एंट्री हमें करना है गुडविल विड्रॉ करने की। थर्ड नंबर की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मींस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो आपने सेकंड एंट्री की थी गुडविल को डिवाइड करने की, वही अमाउंट यहां पर विड्रॉ होगी। गुडविल की अमाउंट 60,000 और हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया था 24,000 एंड 36,000। नरेशन होगी बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इस प्रकार बेटा जब कोई पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है और उससे पुराने पार्टनर फर्म से निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट एंट्री वही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एंड थर्ड एंट्री होगी विड्रॉ करने की
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश फर्म से जा रहा है और उनकी कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, इसलिए कैपिटल डेबिट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश नहीं लाता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। अगर इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।